पंचमी के पूर्व आज शमशाबाद के अंदर मंच पर विराजमान हमारे माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमान लखन पटेल जी, इस अवसर पर माननीय सांसद श्रीमती लता वानखेड़े जी, यहाँ के विधायक श्रीमान सूर्य प्रकाश मीणा जी, हमारे विधायक माननीय उमाकांत शर्मा जी, माननीय विधायक रघुवंशी जी, माननीय विधायक मुकेश टंडन जी। जब मैं नाम बोला तो ताली वाली तो बिल्कुल ठोक के बजाओ सभी के लिए। माननीय हरि सिंह सपरे जी, इस अवसर पर जिलाध्यक्ष महाराज सिंह जी, तोरण सिंह दांगी जी, कप्तान सिंह यादव जी, श्रीमती भारती माहेश्वरी जी, श्रीमती संगीता यशपाल रघुवंशी जी, श्रीमती प्रीति राकेश शर्मा जी, श्रीमती शशि यादव जी, देवेश मीणा जी, राजश्री, पूर्व विधायक श्रीमती राजश्री सिंह जी आई नहीं क्या, कोई बात नहीं। हमारे मेहताब सिंह जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन। वरिष्ठ नेता डॉक्टर मेहताब सिंह जी के सच में शमशाबाद के अंदर क्या जोरदार स्वागत करा, फूल फेंक फेंक के होली हो गई, आनंद आया। कितने प्रकार से कहां से कोई फूल फेंक रहा, ऐसा लग रहा कि दिल आज ही भरा गया, रंग पंचमी मन गई अपनी। तो मथुरा वृंदावन यहीं आ गया, बचा कुछ नहीं। मैं आज के इस अवसर पर जब आपके बीच में आया तो हमारे लिए आज का दिन और महत्व का है। कई कारण से जब आपके बीच बात कर रहा हूं तो यहां पर संतोषी माता को दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं संतोषी माता को, और विजासन माता की कृपा भी हम सब पे बनी रहे। उदयगिरी में ऐतिहासिक पहाड़ियों पर श्रीमन नारायण के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। गोपाल कृष्ण का नाम, भगवान श्री राम का नाम। विष्णु भगवान के भी रूप अनेक हैं, 10 अवतार, हर युग में, हर काल में, हर समय समूची मानवता की उस समय की कठिनाइयों की चुनौतियों में मानवता को बचाने के लिए, धर्म के लिए, धर्म संस्थापना अर्थ है। क्या बात है, उससे अच्छा कोई शब्द नहीं हो सकता है। और हमारे लिए इस जीवन के उल्टे पुल्टे समय में एक ही नाम पर्याप्त है, जिस नाम के भरोसे भवसागर पार हो जाता है, आनंद आ जाता है। ऐसे में हमारी संस्कृति भी बड़ी विलक्षण है। एक तरफ शिवाय नमः बोलिए महाकाल महाराज की, और ऐसे में भगवान महाकाल को भी अकेला अपना नाम पसंद नहीं है। महाकाल महाराज के दर्शन करने जाओ और दर्शन करके लौटते में अगर साक्षी गोपाल के दर्शन नहीं किए तो भगवान आशीर्वाद नहीं देते हैं। ऐसे आनंद आते हैं उनको। तो गोपाल कृष्ण और महाकाल दोनों शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, उनका अपना परमात्मा की कृपा से हर काल में, हर युग में, हर समय हमें संबल बढ़ाने के लिए। और यहां तो बेस बेतवा की धारा और बुद्ध की विचारधारा, क्या अद्भुत धरती है विदिशा। जितना पुराना उज्जैन का इतिहास उतना ही पुराना जिले विदिशा का इतिहास। आनंद आ जाता है। खगोल की धरती उज्जैनी, जहां हमारे ग्रह नक्षत्र तारे, ग्रह के साथ उपग्रह भी सबकी गणना होती है। और सौर मंडल में सवित्र सूर्य नारायण से बढ़कर क्या हो सकता है। आप भाग्यशाली हो। ये नगरी तो भगवान सूर्य को समर्पित है। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं। संयोग है
आप सूर्य नगरी की बात कर रहे हो और सूर्य प्रकाश मीणा जी यहां आपके नेता बन के विधायक बन रहे। क्या संयोग है आपका। और हमारे बीच जिस प्रकार का वातावरण बना है, जब मैं यहां आया तो ये तीनों तरफ से जलराशि से घेरे हुए इस सूर्य नगरी का वो दीप वाला माहौल, वाकई ऊपर हेलीकॉप्टर से ऐसा लग रहा था कि ये तो रामेश्वरम की याद दिला रहा है, भगवान रामेश्वरम, जिसके तीनों तरफ जलराशि का अथाह भंडार और आनंद आता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज किसानों के बीच माता बहनें भी बैठी है और किसान भाई भी बैठे। किसानों के लिए भी और माता बहनों के लिए हमारी सरकार जब से बनी है, हमने कहा लाडली बहनों के लिए हमारी पूरी सरकार आपको प्रणाम करती है, आपकी योजना के साथ रहती है। ये कांग्रेस के लोग कहते हैं ये लाडली बहनों की राशि मत दीजिए, इनको पैसा मत दीजिए, लाडली बहना दारू पी जाती है। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों को, तुमने तो एक कौड़ी नहीं दी। लेकिन ये भाजपा की सरकार है, 1000, 1250, 1500 लगातार हमारी बहनों की राशि बढ़ती जा रही है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और ये किसानों के लिए भी मित्रों याद रखो, कांग्रेस की सरकार थी और किसानों के लिए दिन में तो छोड़ो, रात में भी बिजली नहीं मिलती थी। ये बिजली जो जल रही है, जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकारों की देन है। ये सीजन आता था जब गेहूं के लिए बिजली चाहिए, कोई डब्बा लेके पेट्रोल पंप की लाइन में लग रहा है, डीजल के लिए जनरेटर, इन्वर्टर, स्टार्टर, पूरे समय परेशान। और जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, कांग्रेसियों आप जवाब दो इस बात का। 1956 में मध्य प्रदेश बना और उस समय लगभग 100 रुपए के आसपास क्विंटल से गेहूं मिलता था। और 2002-03 तक, जब तक कि कांग्रेस की सरकार रही, अधिकांश समय इनकी सरकार रही, लेकिन गेहूं केवल 350-400 रुपए ऊपर गया। ये पाप उनके मत है। और हमें गर्व है, हमारी माननीय साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौड़, शिवराज सिंह जी चौहान और हमारी सरकार 20 साल में 2600 रुपए क्विंटल खरीद रही, 2625 रुपए क्विंटल। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। कहां 20 साल में 2000 रुपए क्विंटल बढ़ाया और कहां इनके 55 साल में 400 रुपए क्विंटल। और सिंचाई के रकबे की बात कर रहे थे मीणा जी, आपने कहा ये पाप भी कांग्रेस के माथे। अरे मध्य प्रदेश तो नदियों का मायका है। कौन सी बड़ी नदी देश के अंदर जो मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश अपनी नदियों से, पड़ोस के राजस्थान केन बेतवा नदी चंबल के माध्यम से, केन बेतवा यूपी के माध्यम से, पार्वती काली सिंध चंबल के माध्यम से राजस्थान, माही नदी आपका आनंद का आशीर्वाद देती है। इधर से हमारे यहाँ आगे बढ़ो तो सोन नदी से पूरा बिहार आनंद में आता है। नर्मदा जी के माध्यम से राजस्थान और गुजरात में आनंद छाता है। नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। परमात्मा ने तो बहुत कृपा करी, लेकिन कांग्रेसी कंजूस निकले, इनकी आत्मा नहीं तरसी। ये किसानों के साथ अन्याय करते रहिए। नदियों में पानी बहता रहा, छिपरा से निकल के चंबल, चंबल से यमुना, यमुना से गंगा, गंगा से गंगा सागर होते अरब सागर तक चला गया। लेकिन खेतों में पानी कांग्रेस ने नहीं दिया। अपने बलबूते किसानों ने 55 साल में मेहनत कर कुरा करके, कोई ने कुआं खोदा, कोई ने बावड़ी बनाई, तो केवल 7.5 लाख हेक्टेयर का रकबा बढ़ा। मुझे खुशी है इस बात की, हमारी सरकार ने 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा तो अभी कर दिया। ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका। और 20 साल का मिला है तो आज 55 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा हुआ। और 55 लाख सिंचाई का रकबा आने वाले पूरे 5 साल की सरकार चलेगी,
100 लाख हेक्टेयर तक होगा, 100 लाख हेक्टेयर तक। यह हमारी सरकार के काम करने का तरीका है और ये कांग्रेसियों के लिए सबक भी है। कितनी बेशर्मी से बोलते हैं। 2700 रुपए करो, तुमने तो 2 पैसे कभी दिए नहीं। ये हजारों किसान भाई बहन बैठे, किसान सम्मान निधि भी अगर हमारे किसानों को मिली है तो जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए करिए, जोरदार अभिनंदन करें। 6,000 रुपया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसान सम्मान निधि आपको देते। हाथ खड़े करो, किन किन को मिलते किसान सम्मान निधि। अब आंखें हो तो देख लो कांग्रेसियों, ये है हमारी सरकार और हमारे नेता का कमाल। हमने कहा सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों का सम्मान, ये है हमारी नीति और ये हमारी सरकार। किसान सूर्य से आंख में आग डाल करके, खून को पसीना बना करके खेतों को हरा भरा करता है। सीमा पे जवान जान की बाजी लगा करके सीमा की रक्षा करता है। मुझे इस बात की खुशी है, आज के समय में मोदी जी के नेतृत्व में देश भी सुरक्षित और देश की सीमाएं भी सुरक्षित। जोरदार अभिनंदन करें। यह है मोदी जी की सरकार का काम करने का तरीका। कांग्रेसियों के टाइम पर दिल्ली, बंबई, जम्मू कश्मीर में तो गिनो ही मत, कितनी बार आतंकवादी हमले होते थे, हर जगह हाहाकार मचता था। अब ये मोदी जी की सरकार जब से आई, अरे घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड हमारी सेना ने बनाया। यह है काम करने का तरीका। दुनिया में 3 देश ऐसे हैं, एक अमेरिका, दूसरा इजराइल और अब मोदी जी के जमाने में भारत भी हो गया, जो अपने दुश्मनों को उनके घर में घुस के मारता है, घर में घुस के मारता है। और किसानों के लिए भी जितना बन पड़े उतने सब प्रकार से उनके हितों की रक्षा के लिए मोदी जी की सरकार काम करती है। इसीलिए अब तो कई सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन अभी मुझे समय का भी थोड़ा आकलन करना पड़ रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या सरबती गेहूं आपके यहां मिलता है? बासमती चावल, सरबती गेहूं, सोयाबीन की तो बोलो ही मत। जोरदार अभिनंदन करो सभी किसानों की मेहनत के लिए। आप सबका वंदन, अभिनंदन। इस जिले ने तो इतना दिया है, सच में ये हमारा जिला तो अद्भुत है। जब मैं आपसे बात करने आया तो किसानों के लिए बहुत सारी बातें आप अंदाज लगा लो, सोयाबीन का हो, गेहूं का हो, और सोयाबीन के लिए तो पहली बार भावांतर योजना से घर बैठे आपको राशि दी गई। आपको बधाई देता हूं, यह हमारी सरकार का काम करने का तरीका है। किसान ने सोयाबीन मंडी में बेची और घर बैठे डिफरेंस अमाउंट एमएसपी का उनके खाते में आया। 1,500 करोड़ से ज्यादा की राशि हमने किसानों के हाथ में दी। जब योजना लागू करी, ये किसान के मामले में कांग्रेस के लोग झूठ बोल करके हाय रे कर रहे थे, ये भावांतर योजना गलत है, ये फेल हो जाएगी, किसान बर्बाद हो जाएगा। अरे कांग्रेसियों, आंखें हो तो देख लो, 1,500 करोड़ से ज्यादा की राशि हमने अपने किसानों को समर्पित की। ये हमारा उनके प्रति भाव है। और अब आगे बढ़कर के अभी हमने फिर घोषणा की है, सरसों के ऊपर भी भावांतर योजना का लाभ दिया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें। और जो उड़द लगाएगा, उड़द के ऊपर भी 600 रुपया कुंटल का बोनस उड़द पे भी दिया जाएगा। ये हमारी अपनी सरकार की नीति है। एक एक करके प्रत्येक मामले में सरकार लोगों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। ऐसे समय में जब हमने कहा था हमारे घोषणा पत्र में कि 2700 रुपये कुंटल 5 साल के अंदर हमारी सरकार करेगी, कांग्रेस ने तो 500 भी नहीं करे। 55 साल में
हमने कहा हम केवल 5 साल में 2200 रुपए से बढ़ा करके 2700 रुपए, 5 साल में 500 रुपए से ऊपर बढ़ाने का दाम की बात कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार अभी तीसरे साल में आ रही है और तीसरे साल में 2625 रुपए कर दिया है। 2028 तक 2700 से भी बाहर करने वाले हैं। ये हमारा उनका कमिटमेंट। किसानों के लिए अगर पैसा हाथ में जाता है तो हमको क्या परेशानी? किसानों के तो लिए समर्पित है सरकार। और एक ये नहीं, ये लखन पटेल जी बैठे हैं, आप अंदाज लगाओ, इसी विदिशा में भी एक गौशाला बनने वाली है, शमशाबाद में ही बनने वाली है। गौ माता आसपास कई आवारा घूमती हो, लावारिस हो, अपाइज हो, पूरे प्रदेश के अंदर हम इतनी प्रकार की गौशाला बना रहे हैं। 5000 से ऊपर 10,000, 20,000, 50,000 तक भी गौ माता रहेगी। प्रत्येक गौ माता को रखने की जवाबदारी सरकार ले रही है। सरकार, यह हमारी सरकार का निर्णय है। हम गोपाल कृष्ण की जय ऐसे ही नहीं बोलते। अरे सदियों से इस देश की पहचान 33 करोड़ देवी देवता का वास गौ माता में होता है। और जो गाय पाले वो गोपाल, और भगवान कृष्ण को माने तो घर घर गोपाल। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जैसे ही हम भगवान की जय करते हैं, हमारे विरोधियों के छाती पे सांप लौट जाता है। क्यों भाई? खाते तो यहां का हो, बजाते कहां का हो? ये तुम्हारी नीयत में खोट क्यों होती है? ये नीयत की खोट का जवाब देना पड़ेगा। जब हमने अपने इस धरती से प्रेम किया, प्रकृति से प्रेम किया, तो 33 करोड़ देवी देवता का वास जिस गौ माता के माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति सिखाती है, ऐसे में जगह जगह गौशाला खोल करके इसी योजना पे हम आगे बढ़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, घर घर गौ माता पाले। किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए किसान अपनी फसल से तो आय करे, लेकिन घर में दूध दही भी होना चाहिए। जब दूध दही घी मक्खन होता है तभी तो गोपाल कृष्ण बनते घर घर में। ये आनंद कहां से आता है? ये हमारे माखन की ताकत है, ये दूध की ताकत है। ऐसे समय में हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कंस को मारने के लिए कृष्ण को भी चाहिए और माखन भी चाहिए। ये आनंद होना चाहिए, परमानंद होना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है 25 गौ माता की कामधेनु योजना के माध्यम से जो आवेदन करेगा 25 से लगा करके 200 तक, उसका 25% अर्थात 25 गौ माता की योजना बना के 40 लाख का अगर प्रोजेक्ट बनाओगे तो 10 लाख रुपए हमारी सरकार आपको देगी इस मामले में आगे बढ़ाने के लिए। गौ माता के माध्यम से दूध उत्पादन भी हम बढ़ाना चाहते हैं, प्राकृतिक खेती भी बढ़ाना चाहते हैं। प्राकृतिक खेती के माध्यम से मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 का राज्य है, इसको और आगे बढ़ा रहे हैं। और कई प्रकार की योजनाएं, अब तो सांदीपनी विद्यालय, ये हमारी सरकार की योजना है। भगवान कृष्ण ने भले ही कंस को भी मार दिया, लेकिन शिक्षा के महत्व के लिए वो कुर्सी पे नहीं बैठे और मध्य प्रदेश में आकर सांदीपनी आश्रम में भगवान ने शिक्षा ग्रहण करी। और गरीब अमीर की दोस्ती क्या होती है, ये सांदीपनी आश्रम से शुरुआत हुई है। ऐसे में हम घर घर कृष्ण सुदामा की दोस्ती को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए सांदीपनी विद्यालय बना रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस पवित्र भाव के लिए। सांदीपनी विद्यालय जहां 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, सभी प्रकार की शिक्षा के साथ जीवन के सभी गुण सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो युवाओं के लिए जो टॉप करेगा उसको स्कूटी, जो स्कूल जाएगा उसको किताबें, उनके पहनने के लिए गणवेश, 4 किलोमीटर से ज्यादा 8वीं का स्कूल हो, 9वीं का,
तो उसको साइकिल भी हमारी सरकार देने वाली है। ये हमारी सरकार की भावना है। कांग्रेस के जमाने में स्कूल में टाट पट्टी नहीं मिलती थी, लेकिन हमारी सरकार ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाने के लिए सभी योजना बनाई। जोरदार अभिनंदन करें बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। मैं बोलने के लिए बहुत देर बोल सकता हूं, लेकिन समय की सीमा है, इसलिए आपने मुझे कुछ मांग पत्र दिए हैं। उस मांग पत्र के आधार पर मैं बात करना चाहता हूं। आपने कहा आज तो यहां लोकार्पण जो हुआ, थोड़ी बात उसकी भी कर लें। लगभग 163 करोड़ के, जोरदार ताली बजाओ, कितने प्रकार के निर्माण कार्य हो रहे हैं। लोकार्पण, भूमि पूजन 163 करोड़ के, और उसमें भी जिला प्रशासन, पुलिस द्वारा भी जिला स्तरीय फिंगरप्रिंट की लैब भी बनाई। जोरदार बधाई दे हमारे अपने प्रशासन को भी। यह लैब हमारे पुलिस बल को और मजबूत बनाएगी और अपराधों से मुक्त करेगी। विदिशा में नवाचार भी बहुत हो रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में नव्या योजना से हमारी बहनों को भी हम सशक्त कर रहे हैं। इस योजना में 10वीं पास बहनों को न केवल काम धंधे लायक बनाएंगे, बल्कि और आगे बढ़ने का मौका देंगे। वर्तमान में ऐसी कई योजना के साथ आज जो लोकार्पण हो रहा है, बाप रे बाप, कितने लोकार्पण एक विधानसभा में, लगभग 60 करोड़ के। जोरदार अभिनंदन करें 41 कार्यों के, जिसमें सांदीपनी विद्यालय कुरवाई, उसका भी लोकार्पण, और ये लगभग 38 करोड़ की लागत से। जल जीवन मिशन, नल में जल और घर घर जल, ये केवल भावना भाजपा की हो सकती है। जोरदार अभिनंदन माता बहनों के लिए भी नल जल योजना के लिए। इसी आधार पर टेम नदी पर जलमुग्नि पुल, बोलने के लिए तो आपको बोलना था। ये इतनी सारी घोषणा है, मुझे बोलूंगा तो टाइम लग जाएगा। और 104 करोड़ 56 लाख की लगभग 56 नवीन विकास की योजना है। जोरदार ताली बजाएं। जिसमें शमशाबाद में भी वहां नदी पे उच्च स्तरीय पुल भी बनेगा, लगभग 15 करोड़ की लागत से। शासकीय महाविद्यालय विदिशा में उन्नयन का काम होगा। जोरदार अभिनंदन मुकेश भैया आपके लिए भी। कॉलेज के अंदर पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से भी केन बेतवा का लाभ भी विदिशा को मिलने वाला है। और कई प्रकार की सौगातें तो है, लेकिन आपने और भी बहुत सारी मांग कर दी। 116 करोड़ की सड़कें तो अभी मिली। जोरदार ताली बजाओ। अभी इस बजट के अंदर हमारी सरकार के माध्यम से 116 करोड़ की, और एक गौशाला भी बना रहा है। उस गौशाला में प्रति गौ माता, आप हिसाब लगाना, मैं केवल आंकड़ा बताऊंगा, एक गौशाला में 5,000, 10,000, 20,000, 40,000 जितनी भी गौ माता रखोगे, प्रति गौ माता 40 रुपया रोज हमारी सरकार देगी आपके अपने जिले के लिए। इसके पीछे दोनों काम होंगे। किसानों की फसल भी सुरक्षित रहेगी, गौमाता भी बचेगी। गौमाता को हम अपने सरकार के माध्यम से उस गौशाला के आधार पर आदर्श गौशाला बनाएंगे, जिसमें गौमूत्र, गोबर, सीएनजी गैस, कई प्रकार के नवाचार करने वाले होंगे। इसी के साथ आपने कहा नगर परिषद शमशाबाद में भी आपने मांगा कि इसके विकास के लिए कुछ पैसे देना चाहिए। देना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ, देना चाहिए? तो मैं 2 करोड़ रुपया उसको भी देने की घोषणा करता हूं। 3 करोड़, चलो 3 करोड़, जोरदार ताली बजाओ। और आपकी नगर परिषद के लिए हो गया बहन जी, हो गया। अब आपने कहा शमशाबाद में नवीन सब स्टेशन ये भी बनाना है। 15-20 गांवों के लिए विद्युत की पर्याप्त सप्लाई देना है क्या? ताली वाली बजाओ, ये देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा 2 सिंचाई परियोजना, संजय सागर परियोजना से किसानों के लिए, और सगड़ सिंचाई परियोजना, दोनों अलग अलग सिंचाई परियोजना है। इनके बारे में कुछ बोलना है क्या? इधर आवाज नहीं आ रही, बोलना है क्या? तो जोरदार ताली बजाओ। मैं दोनों का परीक्षण करा करके ये योजना भी मंजूर करने की घोषणा करता हूं। ये लटेरी के लिए भी परीक्षण करा के उसमें भी काम करेंगे। हमारी लटेरी भी हमारी, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाओ सारे काम के लिए।
और अभी तो शुरुआत है, आने वाले समय में और बार बार आते रहेंगे। आपका हमारा प्रेम जीवन भर के लिए ऐसा बना रहे, ये परमात्मा से कामना करते तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और मेरे साथ बोलेंगे, सभी विकास के मामले में मध्य प्रदेश सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। फिर आपने कहा एक बात और रह गई, सूर्यनगर की घोषणा। आप नगर पालिका जिला पंचायत से अगर प्रस्ताव भिजवाओगे तो ये सूर्यनगर बनाने की हमारे द्वारा रिकमेंड करके घोषणा करते हैं। ये भविष्य में शमशाबाद आपकी डिमांड के बलबूते पर सूर्यनगर बनाया जाएगा। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, धरती पुत्र किसानों की, लाडली बहनों की, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र महाराज की, महाकाल महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और शमशाबाद का नाम आपने सूर्यनगर किया, इसके लिए विशेष धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पार्षद और अध्यक्षगण कर रहे हैं मंच पर। साथ में रमेश यादव और राकेश यादव बासोदा से हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। और अब आभार के लिए मैं निवेदन करती हूँ माननीय नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती महेश्वरी जी से कि वे आभार प्रस्तुत करने का कष्ट करें। भारत माता की, भारत माता की। उपस्थित सभी स्वजनों को मेरा यथा योग्य अभिवादन, सादर प्रणाम। स्वजनों, कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अल्प समय में ही अपनी एक विशिष्ट पहचान बना लेते हैं, सबके मन में अपनी एक छाप छोड़ जाते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे बड़े भाई और अपने नाम के अनुरूप ही सबका मन मोह लेने वाले आदरणीय भाई साहब मोहन यादव जी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। भाई साहब, आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमें जो स्वर्णिम पल दिए हैं और यहाँ उपस्थित होकर हमें जो सौगातें दी है, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। निश्चित ही आपकी इन सौगातों से हमारे क्षेत्र को एक बहुत अच्छा। एक मुझे बताया गया कि स्वर्गीय कोक सिंह यादव स्कूल के लिए बाउंड्री वाल और कुछ विकास की जरूरत है। मैं कलेक्टर से बोलूँगा कि ये दोनों काम हमारे घोषणा में जोड़ करके बच्चों को पढ़ने के लिए बाउंड्री वाल भी और जिम और जो जो आप मांगो वहाँ भी सब देने की घोषणा करता हूँ।